नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं सत्यम। बिहार में जो व्यवस्था है वो आए दिन आप देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार है। इसकी आदत हमें पड़ चुकी है और आदत पड़नी भी चाहिए। क्या है कि अगर आप आदत बदलना चाहेंगे तो आपको लाठी से बदला जाएगा और उसके बाद आप घर में बैठेंगे डर के मारे। लगातार मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ दिलीप जी हैं, छात्र नेता हैं। 6 साल के बाद सिविल कोर्ट के 4 पदों के लिए 7000 वैकेंसी आती है और वो वैकेंसी भी त्रुटि के साथ आती है। क्या कि देखिए, खामी जो है बिहार का एक मुकुट कह लीजिए या ताज कह लीजिए, खामी के साथ ही बिहार आगे बढ़ेगा। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार। दिलीप जी, बहुत स्वागत है। क्या खामी है, थोड़ा बताइएगा डिटेल। देखिए, खामी इसमें यह है कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2016 में, उसमें स्टेनोग्राफर के लिए ऑप्शनल था, बाइलिंगुअल हो या अंग्रेजी मीडियम में हो या हिंदी मीडियम, ऑप्शनल था जिनको जिसमें बढ़ना है। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, लगभग 1500 सीट है और उसमें कर दिया गया है कि बाइलिंगुअल अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने से पहले ही आप बाहर हो गए, जबकि उनकी संख्या बिहार में गिने चुने 10-20 लोग ही होंगे और सीट है 1500। तो इस तरह के जो नॉर्म्स डाले जाते हैं कि आप ऐसा होगा तो आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा तो आप आउट होंगे, ये क्यों करा जाता है? कि सीट नहीं रहता है इसके लिए सरकार खाना पूर्ति करती है, या फिर ये जो इंटरनल अफेयर है वो उसमें गड़बड़ी है पहले से? देखिए, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि पहले तो वैकेंसी दिखा दो कि हम 10,000, 5,000, 7,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं और विज्ञापन ऐसा बना दो कि उसमें मतलब अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं बहुत भर पाया, भर भी दिए तो लास्ट वो बाहर हो जाए। सीधे शब्दों में खाना पूर्ति, बस खाना पूर्ति की दिखाना है कि हम बहाली कर रहे हैं। आप ऐसी बहाली का क्या मतलब? आप सीट दिखा रहे हैं 7,000 और 1500 स्टेनोग्राफर का उसमें है और उसमें 1500 में से 10-15 लोग ही एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो बाकी सीट तो खाली रह गया। और इसमें जो भी जाएंगे वो सेटिंग से जाएंगे। इसका मतलब हर जगह लेन देन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, बीपीएससी की तरह। बिल्कुल बीपीएससी की तरह हर भर्ती आयोग में ये भ्रष्टाचार घुस चुका है और यही कारण है सिविल कोर्ट के लिए पिछले बार भी वैकेंसी आई तो उसमें भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था कि बोली लगती थी, अभी भी बोली लग रहा है। 8 लाख दो, 10 लाख दो सिविल कोर्ट में करवा देते, बोली लगना शुरू हो गया है बिहार में। अब सोचिए कि और ऊपर से सरकार इस तरह की विज्ञापन निकालती है जिसमें पहले से खामी है, तो इसमें तो योग्य अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाएंगे, तो सेटिंग वाले अंदर हो जाएंगे। दिलीप जी, एक बात बताइए, आप लगातार छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप लाठियाँ भी लगातार खा रहे हैं, पुलिस आपको जम के धोती है, क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और हमेशा मेरे मन में सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई के लिए जो भी हमको करना होगा करेंगे। और जब सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। सरकार तो सुशासन की सरकार है, लगातार 17 सालों से मैं सुन रहा हूँ। 17 सालों से हम भी सुन रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और लगभग 16 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन आज तक 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा नहीं हुआ। तो काहे का सुशासन, किस बात का सुशासन? आप 6 साल बाद सिविल कोर्ट की वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसमें भी विज्ञापन में आपका बहुत सारी खामियां हैं। ये खामियां है या जानबूझ के किया गया है, जो भी हो, लेकिन ये तो सुशासन का लक्षण नहीं है। अच्छा दिलीप जी, राजनीतिक पार्टियों का जो दौर है, इसमें राजनीतिक पार्टियां अहम रोल निभाती हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें राजनीतिक पार्टियां अहम योगदान रहती है। आपको क्या लगता है कि मैंडेट के साथ ज़बरदस्त तरीके से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ तो हो ही रहा है, खिलवाड़ हो ही रहा है। जनादेश के साथ खिलवाड़ तो लगातार होता है, लेकिन अब क्या किया जाए, बिहार में यही हो रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। आज जो पार्टी आज सत्ता में है कल वो विपक्ष में थी, जो आज विपक्ष में है कल सत्ता में थी, लेकिन बीच में युवाओं को क्या मिला, बिहार की जनता को क्या मिला? इन लोगों को तो कुर्सी मिल जाता है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवाओं को क्या मिला? तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था चुनाव में, 2020 के चुनाव में, कि कोई भी आवेदन फॉर्म भरा जाएगा नौकरी के लिए तो निःशुल्क होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, 800 रुपया हर एक पोस्ट के लिए 800 रुपया आप दीजिए। अच्छा, जनता दरबार जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगाते हैं और अभी ट्रेंड हो गया कि सारे मंत्री अपने आवास के बाहर जनता से डायरेक्ट रूबरू होते हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उप मुख्यमंत्री या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के मंत्रालय जो हैं, जिनके मंत्री यहाँ बैठे, वो डायरेक्ट कोई काम करने के लिए तो एलिजिबल नहीं है, तो वो क्यों इस तरह के दरबार लगाते हैं? देखिए, अगर मकसद सही रहता तो अच्छी पहल होती, लेकिन मकसद इन लोग का सही नहीं है। जनता दरबार लगाने का मकसद सिर्फ दिखावा करना है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, बस से मिल रहे हैं, बस फोटो खिंचा लेना है, अब फेसबुक पे डाल देना है, मीडिया में चल जाएगा, हो गया, बाकी काम कुछ नहीं होता है। जितना लोग जनता दरबार में जाते हैं शिकायत लेकर, कितने लोगों का शिकायत दूर होता है? हम लोग का जब दूर नहीं हुआ तो हम दूसरे का क्या कहें जी? बीएसएससी वाले रोज जाते हैं तेजस्वी यादव के आवास पे, कोई और अभ्यर्थी जाते, आज तक तो कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं, तो क्या हम बोले?
हम खुद गए हैं जनता दरबार में, कितना बार अप्लाई किया, आज तक तो मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। तो नीतीश कुमार जी को क्या डर है दिलीप कुमार से भाई? क्यों नहीं मेरा आवेदन स्वीकार किया जाता है? आखिर क्या डर है? क्योंकि हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी से, वो चाहेंगे कि उठा के यहाँ से हटा दे तो हम नहीं हटेंगे, इसलिए। और सवाल करेंगे जवाब नहीं होगा उनके पास, क्या इसलिए? तो बस दिखावा किया जा रहा है। सरकार में जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं से सवाल किया जाता है ना। बहरहाल मैं बात करता हूँ, कुछ और अभ्यर्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। ये जो प्रॉब्लम है, जैसा अभी दिलीप जी से बात कर रहे थे, छात्र नेता हैं, क्या प्रॉब्लम इसमें लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस दोनों हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंपलसरी कर दिया गया है। जबकि शॉर्ट हैंड सीखने में एक अच्छा खासा समय लगता है। जो पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे। मंत्री विधायक इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। और बची बात की जो सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबर हैं, उन लोग को थोड़ा भी अगर समझदारी होता तो 2016 में 3 ऑप्शन था, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल में 0 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, और 2022 में जब वैकेंसी दिए हैं तो कंपलसरी ही कर दिए हैं बाइलिंगुअल को। इससे सरकार का क्या मंशा है कि लड़का सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो? सरकार तो सिलेक्शन कर नहीं रही है, रिजेक्शन कर रही है। लेकिन रिजेक्शन भी नहीं हुआ, ये तो एक तरह से अवॉइड कर देना हुआ, समझ रहे हैं? खाना पूर्ति करके कैसे भी दिखाना है कि फॉर्म भरने से पहले। और जो भी बिहार का एग्ज़ाम होता है, जैसे हाई कोर्ट हुआ, उसका न रिजल्ट निकलता है, न कैटेगरी वाइज सीट निकलता है। कौन कहाँ फेल किया कोई पता नहीं था। हाई कोर्ट का मेरा खुद एग्ज़ाम अच्छा गया था, नहीं हुआ। नॉर्मल लड़के का भी हुआ। क्या आपने पूछा था, कुछ आवेदन दिया था? नहीं, आवेदन क्या दे, आवेदन क्या दे? सुनवाई नहीं होगा तो क्या आवेदन देगा? हाँ भाई जी, क्या बोल रहे हैं? हम लोग का हाँ सर, ये जो वैकेंसी आई है, तो जैसा कि 2016 में आई थी वैकेंसी, तो इसमें बाइलिंगुअल जो है ऑप्शनल था, और उसमें बाकायदा हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों का प्रावधान था। लेकिन ये जो नई वैकेंसी आई है, इसमें पूरे वैकेंसी को बाइलिंगुअल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी सोच से परे लगता है कि किस लेवल से ये लोग मतलब तैयार किए हैं, और बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। पढ़े लिखे नहीं होंगे, बैठ गए होंगे तैयार, जो मन में आया होगा कर दिए होंगे शायद। और दूसरी बात कि जो ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, ये 4th ग्रेड की है, और इसका हम लोग देख रहे हैं ये सिलेक्शन का प्रोसेस। तो इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट है, उसके बाद स्किल इफिशियंसी टेस्ट है, फिर जो है टाइपिंग है, फिर कंप्यूटर इफिशियंसी है, शॉर्ट हैंड टेस्ट देना है, मतलब 4 प्रोसेस है। उसके बाद भी इंटरव्यू है। तो ये समझ से परे है कि एक 4th ग्रेड का जो जॉब है, उसके लिए 4 प्रोसेस के बाद भी जो है एक इंटरव्यू रख रहे हैं। तो ये समझ से मायने परे है। ग्रेड ए के लिए जैसे कोई बिल सर, सबसे ये पूरी तरह से नौकरी देना नहीं, रिजेक्शन चाहिए। मतलब रिजेक्ट करना है, किसी रिजेक्ट बहाने करना से। था। अगर ये बहाली फुलफिल होती है तो बस यही समझा जाएगा जो सेटिंग वाला बच्चा है वही फुलफिल हुआ है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये दोनों बाइलिंगुअल सीखना, कोई एक ही सीख सकता है, या तो हिंदी में सीख सकता है, या हिंदी या इंग्लिश। बाइलिंगुअल संभव ही नहीं है। जो आदमी 2 से 3 साल लगभग लगाएगा, मतलब कि सीखना तो 5 से 6 महीने, लेकिन उसको एक्यूरेसी लाना उसको 3 से 4 साल बहुत कठिन है। और एक भी बंदा हम लोग को कोचिंग में एक भी बंदा नहीं है जो कि बाइलिंगुअल हो। बताइए किसके लिए फॉर्म निकली है? हाँ, जो कि पैसा से देगा उसके लिए। फॉर्म भरने से पहले ये जो वैकेंसी निकलवाने का प्रोसेस हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, ये मई जून से कर रहे हैं। और ईमेल कंपेनिंग, ये कंपेनिंग, ट्यूटर कंपेनिंग करते 4 महीना हो गया तो वैकेंसी निकला। तो हम लोग को लगा चलिए ठीक है कि वैकेंसी निकल गया। जब नोटिफिकेशन देखें तो बाइलिंगुअल का था। 6 महीना 4 महीना उधर से परिश्रम करते आ रहे थे, और जब थोड़ा खुशी मिला कि वैकेंसी 1562 आया है, थोड़ा आशा जगा कि हाँ चलिए ठीक है कि आ गया वैकेंसी, तो देख रहे कि अब नया झमेला आ गया बाइलिंगुअल का। तो हम लोग जो सीखे हिंदी सीखे हैं, और इंग्लिश तो कैसे कर पाएंगे? और वहाँ पर जब एग्जामिनेशन देने तो पहले ही निकल गए ना। हाँ, पहले निकल गए, काम पहले निकल गए। और ये पता नहीं कौन व्यू से ये नोटिफिकेशन बनाया गया है, ये नियम, वो आपको डायरेक्ट नहीं निकाले, मतलब इनडायरेक्ट बोले कि ऐसे ही नहीं बढ़ सकते हैं, निकल के साइड में। सर, संभव है कि ये वैकेंसी आएगी और योग्यता के अनुसार लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोग, हजारों, और जो बहुत सारे मेहनती शॉर्ट हैंडर हैं, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और वो इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाएंगे। आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं, आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल कितने लोग बाइलिंगुअल
होंगे? हमारे को कहीं भी नहीं, एक भी नहीं हो सकता है। यहाँ पोल करवा लीजिए। नहीं, बाइलिंगुअल एक भी नहीं है। एक भी नहीं ना? एक भी नहीं। क्यों कोई दो शॉर्ट हैंड क्यों दोनों सीखेगा? इंग्लिश हिंदी में क्यों सीखेगा? एक चीज सीखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल है। सर सीखने में अगर दोनों सीखे तो पूरा उम्र खत्म हो जाएगा, फिर फॉर्म भर के क्या करेंगे? लगाए हैं, एक सीखने में 4 साल लगाया, फिर 4 साल लगाएंगे, 8 साल लगेगा, क्या होगा फिर? उम्र निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। 200 साल के लिए तो आदमी का उम्र होता नहीं है। होता नहीं है तो क्या करें हम लोग? हाँ, सीधा बाइलिंगुअल का 2016 की तरह होना चाहिए। सरकार से अनुरोध है, हाँ बोलिए। सरकार से अनुरोध है कि ये जो नोटिफिकेशन दिए हैं एंड का, बाइलिंगुअल का, तो कि सर इसको मतलब हटा दिया जाए, करेक्ट किया जाए, संशोधन किया जाए। अगर संशोधन नहीं हो पाता है तो हम लोग अब क्या करेंगे? मजबूरी है, हम लोग को भी चाहिए नौकरी, तो सड़क पर उतरना पड़ जाएगा, मजबूरी है। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार हुआ। आशीष, एक बात बताइए कि इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए भी आप लोग मेहनत किए? बहुत मेहनत किए हैं, आज से नहीं, बहुत लगभग 2016 के बाद से ही समझिए तो देखिए एक वैकेंसी आती है 6 साल के बाद, 4 पदों के लिए 7000 वैकेंसी आती है। उसमें भी वैकेंसी के लास्ट में जब खुशी हो के छात्र पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब वैकेंसी आई है, उनके कैरियर को अब एक चांद, एक मुकाम मिलेगा। लेकिन लास्ट में एक ऐसा चीज़ मिलता है जिससे पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है, बाइलिंगुअल कर दिया गया। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप रहेंगे महारत हासिल किए हुए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। बताइए, अब ये यहाँ पे गांधी मैदान में खड़े हैं, इनको होना चाहिए किसी ऑफिस में या सरकारी महकमे में, तो ये यहाँ गांधी मैदान में है। न जाने कितने साल और गांधी मैदान में इनको बिताना पड़ेगा। शायद से बिना पढ़े लिखे ये कुछ कर लिए होते, जैसे चाय बेच लिए होते, समोसे बेच लिए होते, या फिर सैंडविच का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो बेच लिए हुए थे, तो इनके घर परिवार वाले इतना ज़्यादा उदास नहीं होते। बहरहाल सरकार आप इस पे ध्यान दें, इनके बातों को सुने और इस तरह के जो रवैये हैं उनको तब्दीली लाएं। वरना होता क्या है लोकतंत्र में कि सरकार भी बदलते, दिल्ली की तरह थर्ड फ्रंट की तैयारी करना पड़ेगा जनता को। ये मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, और लोग करेंगे आने वाले वक्त में। जब जनता जागरूक होती है लोकतंत्र में तो सिखा देती है सरकार को भी और प्रशासन को भी। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अपने विचार हमें जरूर बताइएगा।